जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। 2 दिन हो गया, लोग भर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पश्चिम बंगाल के जो भाई लोग हैं, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के, उनको एनेक्सर लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। सबसे पहले तो कन्फ्यूज़ करने वाला यह शब्द अपने आप में ही है, एनेक्सर। क्योंकि राज्य सरकार ने आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी का, वह कास्ट सर्टिफिकेट एसएससी द्वारा जारी किए गए कास्ट सर्टिफिकेट के समान नहीं है। क्योंकि एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर जो कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है वह कुछ इस तरह का है। तो इसको लेकर के बहुत लोगों ने परेशानी बहुत लोगों को हो रही है कि हम क्या करें। तो आज की यह पूरी की पूरी चर्चा सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। मैं आपको बताऊंगा एनेक्सर और मूल में कैसे करेंगे और कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मित्र हमारे ओबीसी कैंडिडेट हैं। देखिए, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एनेक्सर 8, 5 और 3, ये 8, एनेक्सर 8 की आवश्यकता होगी। इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द, ये सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नहीं है, डीओपीटी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार यह अन्य विभागों के लिए भी है। जो भी सरकारी, केंद्र सरकार के विभागों के लिए आप जाते हैं तो यह उन समस्त नौकरियों के लिए है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है दिस इज सर्टिफाइड दैट श्री श्रीमती कुमारी सन ऑफ, मतलब इसमें आपका पूरा पता। उसके बाद यहाँ लिखा है रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड क्लास, आपका जो भी क्लास है, जो भी जाति है, वह बैकवर्ड क्लास में आती है कि नहीं आती है। और अगर आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का कोई रिजोल्यूशन नंबर होता है, वह यहाँ लिखना होता है। इस रिजोल्यूशन या आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया होगा आपके सरकारी विभाग से, उसमें लिखा होगा। और यह पूरा विवरण आपको करना क्या है कि एसएससी के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जो एडवर्टीजमेंट है उसको निकालना है, और उस एडवर्टीजमेंट में ये जो पेज है, जो भी, चाहे एससी का हो चाहे ओबीसी का हो, यह आपका पेज नंबर 61 में है ओबीसी का, इसके नीचे ईडब्ल्यूएस का है, और इसके ऊपर है आपका एससी एसटी का। ये देखिए एससी एसटी का 2 पेज का है। तो आप लोग सबसे पहले यह पेज डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें जो पार्टिकुलर है, श्री श्रीमती कुमारी सन एंड डॉटर ऑफ, उसके बाद आपका जिला कौन सा है, आपका यूनियन टेरिटरी या राज्य कौन सा है, और आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, ये आपके मूल सर्टिफिकेट में लिखा होगा। ये सारा फॉर्मेट इसी तरह रहने देना है। तो आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लागू नहीं, जैसे आप जम्मू कश्मीर के नहीं हैं तो वह अंश आप ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सर्टिफिकेट आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो लोग वेस्ट बंगाल के हैं, आप लोग इसको लेकर के, आपके यहाँ म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपैलिटी या फिर आपके यहाँ ग्राम पंचायत होता है, तो आप इसको लेके म्यूनिसिपल में जाएंगे या ग्राम पंचायत में जाएंगे। यह 2 कॉपी में आप लेके जाएंगे। 2 कॉपी में लेके जाएंगे मतलब 2 जेरॉक्स करा लेंगे इसको 2। और इसके साथ में आपका जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जेरॉक्स ले लेंगे। और इसके बाद आपका पहचान पत्र, मतलब आपका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड इसके साथ जेरॉक्स ले लेंगे। क्या क्या चीज़ मैंने बताया, आपका जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी, जो भी ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट 2 कॉपी में जेरॉक्स लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आपका आधार कार्ड ले लीजिएगा 2 कॉपी। फिर यह जो अनेक्सर आप देख रहे हैं, चाहे जिस कैटेगरी के हों, यह अनेक्सर आप ले लीजिएगा 2 कॉपी में। उसके बाद आपके जो एरिया में काउंसिलर होते हैं, काउंसिलर का काम क्या है, वो जैसे वार्ड काउंसिलर होते हैं, आप उनके पास जाएंगे, उनसे आप कहेंगे मुझे एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिख के दे दो। आपको ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे देंगे आपके काउंसिलर। और रेसिडेंशियल देने के साथ साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट भी उसी में लिखा रहता है, इनका एनुअल इनकम इतना है, वह दे देंगे। उस पर आपका फ़ोटो लगा होगा। तो अब आपके पास म्यूनिसिपैलिटी द्वारा जारी वह रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, वार्ड काउंसिलर द्वारा। फिर आपको ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया, डॉक्यूमेंट में आपका ओरिजिनल का 2 कॉपी, आधार कार्ड 2 कॉपी, यह जो एनेक्सर है इसकी 2 कॉपी।
और साथ में एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में आप लिखेंगे इशू ऑफ क्या, ये एनेक्सर फॉर अपियरिंग, जो भी है, इशू ऑफ एनेक्सर ब्रैकेट में ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट फॉर अपियरिंग इन, ये लिखा है ना, फॉर, ये लिखा है अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही लाइन लिख देना है। ठीक है, आप अगर वैसा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इशू ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड जहाँ फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिख दीजिए। डियर सर, यस सर, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट आई मे प्लीज बी इशूड विथ, जो भी है, अंग्रेजी में, हिंदी में, बांग्ला में, जिस भाषा में लिखना हो वह लिख करके आप लेके जाएंगे। लेके जब जाएंगे तो म्यूनिसिपैलिटी में जो भी काउंटर होगा उनको आप कहेंगे कि सर हमको ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो म्यूनिसिपैलिटी में एक आपकी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, या कोई और पोस्ट होगा, गजेटेड ऑफिसर का रैंक होता है। ऐसे ऑफिसर क्या करेंगे कि आपका यह जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करके और अपनी ओर से म्यूनिसिपैलिटी के पैड पर आपका इनकम सर्टिफिकेट लिख के दे देते हैं, इनकम एंड रेसिडेंशियल। फिर आप क्या करते हैं कि वह जो सर्टिफिकेट दिया है फिर 2 कॉपी कराते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करते हैं, और आपका जो एसडीओ ऑफिस है जहाँ से आपका या एससी एसटी या ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इशू है, आप वहाँ जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपके परिवार में और भी हैं, माता पिता, दादा दादी, उनका भी आजकल पश्चिम बंगाल में मांगने लगे हैं, तो उनका भी ऐसा वाला सर्टिफिकेट हो तो आप ले लीजिएगा। 2-4 कॉपी फ़ोटो रख लीजिए। कई बार क्या होता है, यहाँ ये लोग फ़ोटो लगा के कहते हैं साइन करेंगे, तो आपको दिक्कत ना हो बाद में। ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के वही एप्लीकेशन के साथ आप एसडीओ ऑफिस जाएंगे और एसडीओ ऑफिस में आप यह एप्लीकेशन जमा करेंगे। ध्यान रहे, सरकारी कार्यालय में जब एप्लीकेशन जमा करते हैं तो एक कॉपी पे रिसीव करा के ले लेते हैं, फिर आप रिसीव करा के जमा कर देंगे। वो लोग बुलाएंगे आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर या महीना भर बाद कि आ जाओ इस दिन में। जिस दिन बुलाएंगे उस दिन जाके ले आइएगा। तो यह जो सर्टिफिकेट है, यहाँ देखिएगा, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ सिग्नेचर लिखा हुआ है। ये सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, मतलब जो अधिकारी वहाँ हैं, एसडीओ हो या डीएम हो, उनका सिग्नेचर होगा, उनका डेजिग्नेशन, ये ऑफिस का सील लगता है, और जिस दिन साइन हुआ है वह डेट यहाँ रहता है। अगर आपका फ़ोटो लोग यहाँ कहीं लगा देते हैं तो भी चलता है। तो यह सर्टिफिकेट आपका मान्य हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन है कि यह सर्टिफिकेट मान्य कितने दिन होगा। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वह एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान रहे, अगर आपने 31 मार्च को लिया है तब तो इतनी जल्दी वो लोग नया सर्टिफिकेट देंगे नहीं, तो आप यह एनेक्सर साइन करा के ले लीजिए। इसके बाद जब अगले साल आप जाइएगा, ये मूलतः क्या होता है, एनएलसी होता है ना, एनएलसी कैटेगरी वाले, एनसीएल शायद होता है सॉरी एनसीएल होता है, नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण का लाभ मिलता है, तो एनसीएल का सर्टिफिकेट वो देते हैं। तो इसका नियम है कि 1 अप्रैल के बाद ही आप इसको साइन करवाइए। तो जब भी जारी करवाना हो 1 ही अप्रैल में जारी करवाइए, वो पूरा साल चल जाता है। और जब अप्लाई करिए मिल जाए तो ये सर्टिफिकेट आप साथ में साइन करा लीजिए। बस आपको इतना करना है। कई बार दिक्कत आती है, कुछ प्रशासनिक कारणों से वहाँ इशू नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तब भी आप उनको ये जमा कर दीजिए। फिर जब दें तब आपका ऑलरेडी पहले से मूल सर्टिफिकेट है, यह आ जाएगा। तो जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वहाँ एक अड़चन आ सकती है कि आपका यह कट ऑफ डेट के बाद है। तो इसके लिए आप वहाँ उस समय कह सकते हैं नहीं सर ये इशू होने में देरी हुआ। तो इसीलिए जब भी आप ये फॉर्मेट के लिए जाएंगे, इसको फॉर्मेट कहते हैं या अनेक्सर कहते हैं, तो आप वहाँ से लिखवा लीजिएगा और समय पर ले लीजिए। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, यूपी में क्या होता है, ये सर्टिफिकेट हिंदी में जारी होता है। और चूंकि केंद्र सरकार के कार्यालयों में आज भी 90% लोग हिंदी नहीं समझते, चाहे वो हिंदी भाषी हों चाहे ना हो। जो हिंदी भाषी नहीं है वो तो ना समझे तो मानते हैं, हिंदी भाषी अधिकारी भी हिंदी वाले आवेदन नहीं लेना चाहते हैं। तो आप करिएगा क्या कि आप भी यही सर्टिफिकेट निकालिए, और आपका भी जो इशूइंग अथॉरिटी है, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, आप उनके पास जाइए और जा कर के उनको अपनी बताइए बात लिखित रूप में
लिखित रूप में हमेशा सरकारी कार्यालय में जो आवेदन करेंगे लिखित रूप से करेंगे, और इस तरह के फॉर्मेट में आप बनवा लीजिए। अब अगर आप SC ST में आते हैं तो ये आपका वैलिड माना जाता है, 3 4 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OBC और EWS में तो हर साल बनवाना पड़ता है। मुझे लगता है आज के सत्र में मैंने जो बताया उससे आपका कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगली चर्चा में फिर कुछ और बात लेकर के बात करते हैं।